चलिए तो देखते हैं ईसाई धर्म। आइए, कहता है ईसाई धर्म का शुरुआत जो हुआ था प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। प्रथम सदी ईस्वी में ईसाई धर्म का शुरुआत हुआ था। कौन धर्म का? ईसाई धर्म का शुरुआत हुआ था। चलिए देखिए, एक लोग और आ गए। ईसाई धर्म का शुरुआत हुआ था। कहता है ईसाई धर्म का जो संस्थापक थे ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह कौन थे? चलिए, कहता है ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था जेरूशलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूशलम के बैथल हेम नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? जेरूशलम के बैथल हेम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पिता का नाम था जोसेफ। पिता का नाम जोसेफ तथा माता के नाम मैरी था। क्या था? माता के नाम मैरी और पिता का नाम था जोसेफ। पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। और माता के नाम मैरी। माता के नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। बढ़िया से पढ़िएगा थोड़ा सा, है ना। ईसा मसीह का ईसाई धर्म का शुरुआत करने वाले थे ईसा मसीह, जिनका जन्म जेरूशलम के निकट बैथल हेम नामक स्थान पर हुआ था। कौन स्थान पर हुआ था? जेरूशलम के निकट बैथल हेम नामक स्थान पर। धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा। तो जेरूशलम के निकट बैथल हेम नामक स्थान पर किनका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का। ईसा मसीह का कहा जाता है कि इनका जन्म होने के बाद से ही क्या चीज का शुरुआत हुआ था? तो जो हम लोग डेट ईस्वी देखते हैं, ईस्वी जानते हैं ना, ईस्वी की शुरुआत इन्हीं के जन्म दिवस पे कहा जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरुआत हुआ था। यानी इनका जन्म हुआ था प्रथम सदी, एक सदी को हुआ था, और उसी इन्हीं के जन्म से ईस्वी की शुरुआत होती है। इनके जन्म के पूर्व जो डेट चलता था उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते थे। क्या कहते थे? ईसा पूर्व। तो कहता है पिता का नाम जोसेफ, माता के नाम मैरी, और इनका जन्म जेरूशलम के निकट कहाँ हुआ था? बैथल हेम में हुआ था। चलिए, कहा जाता है ईसा मसीह प्रथम 30 वर्षों तक, प्रथम कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक, प्रथम 30 वर्षों तक एक बढ़ई के रूप में काम किए थे। किस रूप में काम किए थे? बढ़ई के रूप में काम किए थे। बढ़ई का मतलब समझ रहा है ना? कारपेंटर। बढ़ई का मतलब क्या होता है? कारपेंटर, जो लकड़ी वाला काम करता है लोग, है ना। तो बढ़ई के रूप में प्रथम 30 वर्षों तक इन्होंने काम करते हैं। कौन? ईसा मसीह। ईसा मसीह काम करते हैं, तो काम करते हैं जहां इनका जन्म हुआ था, बैथलहेम। कहाँ? बैथलहेम। देखिए, जेरूशलम के निकट कहाँ हुआ था जन्म? बैथलहेम। तो बैथलहेम के अंतर्गत एक स्थान था, छोटा सा जगह होगा, गांव में भी जगह नहीं होता है ना, तो उसका नाम था नाजरेत। क्या नाम था? नाजरेत। नाजरेत वगैरह जो एकेडमी चलता है इंग्लिश मीडियम का सबसे बेस्ट, वो इन्हीं के नाम पर ईसाई धर्म से संबंधित है। तो कहता है कि बैथलहेम के निकट नाजरेत नामक स्थान पर इनका क्या होता है? प्रथम 30 वर्षों तक एक बढ़ई के रूप में काम करते हुए ये बिताते हैं। किस रूप में बिताते हैं? बढ़ई के रूप में बिताते हैं, यानी लकड़ी का काम करते हैं। कहता है जब लकड़ी का काम करते हैं इन्होंने, तो इनका दो शिष्य बनता है। दो शिष्य का मतलब समझ रहे हैं? दो हेल्पर होते हैं, चेला चपाटे जिसको कहते हैं, हेल्पर होते हैं, जिनका नाम होता है एंडुस और पीटर। एंडुस और क्या होता है? पीटर। एंडुस और पीटर, यानी दो शिष्य होते हैं, एंडुस और पीटर। दो शिष्य होते हैं जिसका नाम क्या होता है? एंडुस और पीटर। चलिए, एंडुस और पीटर दो शिष्य होते हैं किनका? ईसा मसीह का। कहा जाता है कि इन्होंने जब बढ़ई के रूप में, कारपेंटर के रूप में काम करते हैं, तो कुछ चमत्कारी भी करते हैं।
जैसे यहाँ पर होता क्या है कि मरे हुए व्यक्ति को जब काम करते रहते हैं तो मरे हुए व्यक्ति को इन्होंने जिंदा कर देता है। यानी जो भी मरे हुए व्यक्ति आता था इनके पास क्या होता था, जिंदा हो जाता था। बीमार व्यक्ति इनके पास आने से ठीक हो जाता था। क्या होता था, ठीक होता था। ये सब कुछ कुछ चमत्कारी यानी कुछ अलग थे। ये मरे हुए व्यक्ति जिंदा होते थे, बीमार व्यक्तियों को ठीक, यानी ओझा गुनी कैसे होता है ना, कुछ कुछ। तो ये चीज था इनमें, कुछ कुछ चमत्कारी करते थे। कौन, ईसा मसीह। कहता ये सब चमत्कारी को देखते हुए यहाँ के लोग इनको जीसस कहने लगा। क्या कहने लगा, जीसस। जीसस का अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र होता है। जीसस का अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र, है ना। कहाँ चल गया, चलिए। जीसस का अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र। ईश्वर का क्या होता है, पुत्र होता है। तो कहा जाता है ईश्वर का पुत्र, इनको कहा जाता है कि ये ईश्वर का दिए हुए वरदान है, यानी ईश्वर का पुत्र है। तो यहीं पर ईसाई धर्म में त्रिरत्न को माना जाता है। और ईसाइयों का त्रिरत्न जो होता है वो पहला में होता है ईश्वर पिता, यानी सबके पिता एक हैं, जो कौन है, ईश्वर है। दूसरा में होता है ईश्वर पुत्र, कि ईश्वर का एक बेटा है, एक ही पुत्र है जो जीसस है, ईसा मसीह है। और तीसरा इन लोग मानता है ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर पवित्र आत्मा। यानी कहने का मतलब होता है कि जो पवित्र आत्मा होता है, सभी में आत्मा वास करता है, वो ईश्वर ही होता है। सभी के शरीर में जो आत्मा है वो क्या है, ईश्वर ही है। ये त्रिरत्न की दर्जा दिया जाता है ईसाई धर्म में तीन बातों को। तो कहा जाता है यहाँ पर जब ये सब कारनामा ये करते हैं तो यहाँ का गवर्नर जो रहता है, ये रोम में पड़ता है स्थान, रोम का जो गवर्नर रहता है पोंटियस, क्या नाम होता है, पोंटियस। वो पोंटियस को ये सब बात रास नहीं आता है, और ईसा मसीह को पोंटियस क्या करता है, मरवा देता है। क्या करता है, मरवा देता है, यानी हत्या करवा देता है। तो देखते हैं आगे, देखिए अब बढ़ता है। तो कहा जाता है कि ईसा मसीह की हत्या, ईसा मसीह की हत्या 33 वर्ष की अवस्था में, मात्र 33 वर्ष की उम्र, प्रथम तो 30 वर्ष लकड़ी के काम में बितेवे किए, 33 वर्ष की अवस्था में इनको रोमर गवर्नर पोंटियस, कौन, रोमर गवर्नर पोंटियस इनको क्या करता है कि हत्या करवा देता। और हत्या करवाया था इस प्रकार, देखिएगा हत्या इस प्रकार, चिन्ह देखें ईसाइयों में, कुछ लोग लकड़ी का बना हुआ इस तरह पहनते भी है। ये इसी तरह इनको काठ में, लकड़ी में, ये दोनों हाथ है, ये पैर है। देखिएगा ईसाई धर्म का फिल्म भी, तो उसमें दिखाया गया है इनको हत्या कैसे किया गया था। लकड़ी में सटाकर यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, मार कर इनको हत्या कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। हत्या जब किया गया था तो हत्या, ये जो चिन्ह हुआ था इसको ईसाइयों में क्रॉस कहा गया। क्या कहा गया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ऐसे भी डैमेज होता है, क्रॉस कहा गया। और ये क्रॉस को ईसाइयों का सबसे पवित्र चिन्ह माना गया। क्या माना गया, पवित्र चिन्ह। साउंड को सुन रहे हैं आप लोग ना, पवित्र, ईसाइयों, पूरे ईसाई धर्म का पवित्र जो चिन्ह है वो क्या है, क्रॉस है। जो इस प्रकार है क्रॉस, इस प्रकार जो क्रॉस देख लीजिएगा ना, अब एक ऐसे होता है, तो ये वाला जो चिन्ह होता है इसे गोल घेरा मारल रहेगा प्लस में, तो ये होता है डॉक्टरी का चिन्ह। किसका चिन्ह, डॉक्टरी का। और एक ऐसे रहेगा, ये होता है आपका प्लस का, किसका, प्लस का, ये जो एडिशन होता है। और एक चिन्ह जो ये वाला रहेगा, नीचे ज्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा, देख रहे हैं ना, नीचे ज्यादा ऊपर कम बोल रहे तो, यानी नीचे। तो ये होता है ईसाइयों का 3 गो प्लस का चिन्ह जैसा होता है,
या ऐसा रहेगा गोल घेरा में तो डॉक्टर का चेम्बर वगैरह में देखिएगा तो प्लस करल रहेगा और गोल घेरा मारल रहेगा, है ना। तो और ऐसे सिर्फ रहेगा तो ये डॉक्टरी का ये क्रॉस। तो ईसाइयों का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस हो गया। ईसाई का जो पवित्र दिन हो गया, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, वो शनिवार हो गया। कौन दिन? शनिवार। ईसाइयों का जो पवित्र पुस्तक होता है, पवित्र ग्रंथ होता है, वो बाइबिल होता है। क्या होता है? बाइबिल। ईसाइयों का जो पूजा करने का स्थान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चर्च। क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। ईसाइयों का जो पवित्र पर्व होता है, वो पर्व को हम लोग क्रिसमस बोलते हैं। क्रिसमस मनाते हैं ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। क्रिसमस डे 25 दिसंबर। और ये 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म, जो कैंडल जला के याद करते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में ईसाइयों मनाता है, कैंडल जलाकर। उस दिन कैंडल जलाया जाता है। क्रिसमस डे, नए नए लोग कपड़ा पहनते हैं। तो क्रिसमस डे 25 दिसंबर, ये पवित्र पर्व हो गया। पवित्र स्थान चर्च या गिरजाघर हो गया। पवित्र पुस्तक बाइबिल हो गया। पवित्र दिन शनिवार हो गया। ये सब ईसाइयों का पवित्र होता है ना। तो यही ईसाई धर्म से लगभग क्वेश्चन पूछेगा, जो कि ज्यादा नहीं, बहुत कम है। इनका जन्म के बारे में, माता पिता का थोड़ा सा नाम, ये प्रथम 30 वर्ष तक रहे, 2 शिष्य बना, कैसे कैसे चमत्कारी करते थे, हत्या किया गया, हत्या करने के बाद ईसाइयों का पवित्र। अगर इतना याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ये आप लोग आज लिखेंगे या कल लिखेंगे? बोलिए। नहीं, 10 मिनट में तो नहीं होगा। हाँ, सब लोग को बोल इन्फॉर्म भी आप लोग ग्रुप में डाल ही दीजिएगा, लेकिन ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा। फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर।